ऐसा सांसद जो शपथ लेने से पहले ही चला गया जेल में और पूरे 5 साल जेल में बिता दिया। सदन में मात्र 3 दिन, 5 वर्षों में 3 दिन उसकी उपस्थिति रही और क्षेत्र में 1 दिन भी नहीं गया। कौन सा ऐसा इलाका है जहां का विधायक कई बार जीता और जेल से ही जीता? जब जब लड़ा तब तब लोगों ने उसे जिताया, भारी मत से जिताया और अब उसका बेटा विधायक है। ऐसा क्षेत्र जहां के मतदाताओं ने ऐसे व्यक्ति को जिता दिया जिसको किसी दल का टिकट नहीं मिला था, लोकसभा में भेज दिया। ऐसा इलाका जहां लाठी और कोड़े खाने वाले फ्रीडम फाइटर को लोगों ने जिता करके सदन में भेजा, जिसने जेल की यातनाएं सहा था। आखिर वो ऐसा क्षेत्र है कौन सा? ऐसा लोकसभा जहां के मतदाताओं ने ब्रिटानिया हुकूमत में बर्बर अत्याचार झेलने वाले को भेजा सदन में। वो ऐसा क्षेत्र जहां आज भी अपने दिवंगत नेता को याद करते हुए लोग आंसू बहाते हैं, जिसे लोकसभा में निर्दल भेजा था। कौन सा है ऐसा लोकसभा जहां 5 साल में मात्र 3 दिनों के लिए लोकसभा में पहुंचा था वहां का सांसद और अपने क्षेत्र में चुनाव जीतने के बाद 1 दिन भी नहीं पहुंच पाया था? जी हां, हम बात करते हैं लोकसभा घोसी जनपद मऊ, जो आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया का सीमावर्ती जिला है। पवित्र तमसा नदी से के किनारे बसा हुआ यह मऊ जनपद प्रथम बास तमसा भयो दूसर सुरसरी तीर, यानी भगवान राम जब अयोध्या से निकलते हैं तो पहला निवास उनका तमसा नदी के किनारे हुआ था, जहां का वीडियो हमने किया है। और उसी तमसा के किनारे बसा हुआ यह मऊ जनपद आजमगढ़ से अलग हुआ था। व्यापक रोजगार देने वाली काटन मिलें बंद हैं, एक चीनी मिल किसी तरह से घिसट कर चल रही है। हम बताएंगे कि यहाँ बीएसपी सांसद 2019 में सपा बसपा के गठबंधन पर चुनाव जीतने वाले अतुल राय क्यों 5 वर्षों में मात्र 3 दिन ही सदन में गए। 1 दिन उन्होंने शपथ लिया और 2 दिन सदन की कार्रवाई में भाग लिया, जबकि 15 सत्र चले थे कुल 5 वर्षों में। अब इसका क्या कारण है, मैं इसे बताने जा रहा हूं। कौन कौन लोग प्रत्याशी हैं, पियर का चाचा किस तरह से अपने बेटे के लिए यहां लगातार यत्न कर रहे हैं कि बेटे को किसी प्रकार सदन में लोकसभा में भेज दिया जाए। इसे बताने से पहले हम आपको अवगत कराना चाहेंगे कि मऊ जनपद का घोसी लोकसभा क्षेत्र मुख्यतः 5 विधानसभाओं से बना है, जिसमें मधुबन, घोसी, मोहम्मदाबाद गोहना एवं मऊ बलिया जनपद का रसड़ा क्षेत्र है। 4 विधानसभाएं तो मऊ जनपद की हैं और 5वीं विधानसभा समीपवर्ती जनपद बलिया की है। यहाँ से भाजपा अपने सहयोगी दल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे या अरविंद राजभर को टिकट दिया है। अरविंद राजभर यहाँ से मैदान में डटे हुए हैं। दल के कार्यकर्ताओं के साथ कतिपय भाजपा के कार्यकर्ताओं का भी उन्हें साथ मिल रहा है। पूरी तौर पर अभी भाजपा के कार्यकर्ता निकले नहीं हैं। दूसरी तरफ गठबंधन में यह सीट समाजवादी पार्टी को मिली है। उन्होंने अपने नेता राजीव राय को यहां से टिकट दिया है। अभी तक बहुजन समाज पार्टी ने वहां से अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। कौन हो सकता है बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि जातीय समीकरण की बात किया जाए तो यहाँ दलित वर्ग के मतदाता सबसे अधिक हैं। यदि देखा जाए तो दलित वर्ग के मतदाताओं की संख्या लगभग 5 लाख के करीब बताई जाती है। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय के लोग 3.5 लाख के लगभग हो सकते हैं। 2.5 लाख के लगभग यदुवंशी लोगों की संख्या यानी यादव मतदाताओं की संख्या बताई जाती है। और वहीं 2 लाख से ऊपर चौहान हैं, राजभर हैं। वैश्य मतदाताओं की संख्या 1 लाख के लगभग वहाँ है। घोसी लोकसभा में 1 लाख से कम की संख्या ब्राह्मण और 1 लाख से कम की संख्या भूमिहार मतदाताओं की है। तो कोड़े खाया जिसने। अब जानते हैं कौन कौन लोग जीते। उसके बाद हम अतुल राय पर आएंगे कि अतुल राय किस तरह से जेल में रहे और कौन सा मामला सेक्सुअल हरेसमेंट का था जिससे उबर नहीं पाए अतुल राय। और उसी मामले में अमिताभ ठाकुर भी जेल गए, 7 महीने जेल काट करके आए। अमिताभ ठाकुर से अतुल राय का क्या लगाव था और अमिताभ ठाकुर ने ऐसा क्या कह दिया था जिससे कि पुलिस ने उन्हें उनके आवास से घसीट करके गाड़ी में ले गई।
तो कोड़े खाने वाले नेता अलगू राय शास्त्री फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपनी महती भूमिका निभाई। 1952 में पहला चुनाव था, लोगों ने उन्हें जिता करके भेजा। 1957 में कांग्रेस के उमराव सिंह जीते। यदि 1962 के आम चुनावों की बात किया जाए तो वाम दल के जय बहादुर सिंह वहाँ से बाजी मार ले गए। अगला चुनाव आता है 1969 का, कामरेड झारखंडे राय संघर्ष के नाते चुनाव जीतते हैं। कामरेड के लोगों का बोलबाला था, संघर्ष उनका था ही। 1971 में फिर दोबारा झारखंडे राय ने जीत हासिल किया। आ जाता है 1977 का चुनाव, जहां जनता पार्टी का वर्चस्व था। उन्होंने अपना कब्जा जमाया और यहां से शिवराम राय चुनाव जीते। 1980 में फिर झारखंडे राय यहाँ से सबको पछाड़ करके चुनाव जीतते हैं, कामरेड झारखंडे राय। और 1984 में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस की लहर आती है तो फिर यहाँ से कल्पनाथ राय चुनाव जीते। कल्पनाथ राय एक ऐसा नाम जो लोगों की जुबान पर आज भी है, जिन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। उनके बारे में अब हम फिर बताएंगे कब कब चुनाव जीता उन्होंने। लोगों के लोकप्रिय नेता बन गए। 1991 में फिर कल्पनाथ राय ने जीत हासिल किया। सबसे खास बात यह है कि 1996 के आम चुनाव में कांग्रेस ने कल्पनाथ राय की बढ़ती लोकप्रियता, अथवा फिर गुड़ागड़ित होती है, कैसे कैंची लगाते हैं, कल्पनाथ राय का टिकट कट गया। लेकिन कल्पनाथ राय को लोगों ने कहा हमारा नेता कैसा हो, कल्पनाथ राय जैसा हो। कल्पनाथ तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कल्पनाथ तुम निर्दल लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर कल्पनाथ राय निर्दल प्रत्याशी के रूप में नामांकन करते हैं। क्षेत्र की जनता ने उनका भरपूर सहयोग किया और निर्दल कैंडिडेट के रूप में कल्पनाथ राय को जिताकर लोकसभा में भेजा। 1998 में कल्पनाथ राय समता पार्टी से चुनाव जीतते हैं। 1999 में बहुजन समाज पार्टी के बालकृष्ण चौहान ने घोसी लोकसभा सीट पर अपना कब्जा जमाया। और यदि 2004 की बात किया जाए तो यहाँ से समाजवादी पार्टी जीत हासिल करती है, बसपा से सीट छीन लिया। और 2009 में सपा बहुजन समाज पार्टी सपा को हराते हैं। 2009 में बहुजन समाज पार्टी के नेता दारा सिंह चौहान को बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी से भाजपा में, भाजपा से सपा में, सपा से फिर भाजपा में। और अब इस समय दारा सिंह चौहान फिर से अक्षत छिड़क करके गंगा स्नान करने के बाद शुद्ध हो गए हैं और वह अब मूल धारा में शामिल हैं। 2014 में मोदी लहर में यहाँ से पहली बार कमल का फूल खिलता है और भाजपा नेता पूर्व मंत्री, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री हरिनारायण राजभर यहाँ से कमल खिलाते हैं। 2019 में अतुल राय यहाँ से बसपा सपा गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल करते हैं और हराया भाजपा के हरिनारायण राजभर को, जो वहाँ से सांसद थे। अतुल राय क्यों नहीं देख पाए सदन का मुँह, अब इसे जानते हैं। अतुल राय का गहरा संबंध मुख्तार अंसारी और अंसारी परिवार से देखा जाता रहा है। यह भी बताया जाता है कि अंसारी परिवार की पहल और प्रयास के नाते ही अतुल राय को घोसी लोकसभा से टिकट मिला। अब आपको लगेगा, आप कहेंगे कौन ऐसा विधायक जो कई बार जीता और लोगों ने जेल से ही जिता दिया था, और उस विधायक को तब तक जिताया जब तक कि वह चुनाव लड़ा। अब उस विधायक का बड़ा लड़का वहाँ से विधायक है, नाम है मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी नहीं रहे और मुख्तार अंसारी ने पिछला चुनाव भी 2022 का नहीं लड़ा था, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास चुनाव लड़ता है और जाता है विधानसभा में। वह अभी जेल में, यहाँ का सांसद भी जेल में, यहाँ का पुराना विधायक भी जेल में, यहाँ का सांसद जेल में, यहाँ का वर्तमान विधायक मऊ का जेल में अब्बास अंसारी। कुछ ऐसा ही लोकसभा चुनाव का हुआ। वहाँ के कल्पनाथ राय जो लोकप्रिय नेता थे वो अभी जेल गए। कभी कहानी उसकी भी बताएंगे, किस तरह से कल्पनाथ राय रोए जेल में और किसने जेल में उनका साथ दिया। अतुल राय एक अच्छे ठेकेदार थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी। चुनाव में मनोयोग से प्रतिभाग किया, पैसे भी खूब खर्च किए, किंतु परिणाम आने से पहले ही 1 मई 2019 को वाराणसी के लंका थाने में एक युवती द्वारा दुष्कर्म सहित अन्य गंभीर मामलों में अतुल राय के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया जाता है। जीत का परिणाम आता है। उधर अतुल राय निचली अदालत से लेकर के उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय तक अपने बचाव के लिए सारे यत्न करते हैं, किंतु सब निरर्थक।
और बेकार गया। अतुल राय जेल गए, यानी उनके जीत का जश्न एक तरह से नहीं मना पाए लोग और दुख का पहाड़ टूट पड़ा। बाद के दिनों में पीड़िता और उसके एक सहयोगी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पॉइजन खा लिया। कुछ दिनों के अंतराल में दोनों दिवंगत हो गए। यही वह केस है जिसमें पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर अपने बयान देने के नाते 7 महीने तक जेल में रहे। उन्होंने इस प्रकरण को अतुल राय का अपने ढंग से बचाव किया था। चूंकि पीड़िता और उसके सहयोगी ने मृत्यु से पहले अमिताभ ठाकुर का नाम लिया था, इसलिए इस केस में बुरी तरह से फंस गए अमिताभ ठाकुर। देखा जाए तो अतुल राय ने 31 जनवरी 2020 को संसद सदस्य के रूप में शपथ लिया था और कुल लोकसभा के चलाए गए 15 सत्रों में उन्होंने कभी भी प्रतिभाग नहीं किया। लोकसभा में आखिरी सत्र 2024 का फरवरी में चला। अतुल राय ने 6 तथा 8 फरवरी को लोकसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। फिलहाल अतुल राय जेल से बाहर हैं। उन्हें कई तरह के प्रतिबंध आज भी लगाए गए हैं, जैसे कि किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, कोई सभा नहीं करेंगे और किसी तरह का कोई बयान नहीं देंगे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का सवाल है तो वहाँ से अतुल राय पर फिर से भरोसा जताया जा सकता है। अन्य प्रत्याशियों में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष अरशद जमाल हो सकते हैं। चौंकाने वाला नाम आ सकता है उमाशंकर सिंह का, जो रसड़ा विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक हैं। उमाशंकर सिंह की लोकप्रियता भी है, उन्होंने अच्छा काम भी किया है और चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त लक्ष्मी का भी उनके ऊपर विश्वास है। अब हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय की, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी रहे हैं, मिलनसार प्रवृत्ति के बताए जाते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है और जो खूबियां उनकी बताई जाती हैं, इसके साथ ही सजातीय मतदाता भी कमल के फूल को छोड़कर साइकिल की सवारी कर सकते हैं। ब्राह्मण मतदाता भी कुछ हद तक राजीव राय का साथ दे सकते हैं। इसमें ठाकुर बिरादरी के मतदाता भी साइकिल घोसी विधानसभा चुनाव में साइकिल चलाए थे, लोकसभा में भी चला सकते हैं, क्योंकि विधानसभा में उन्होंने सुधाकर सिंह को अपना एमएलए बनाया था। सुधाकर सिंह लोकप्रिय नेता बताए जाते हैं। और दारा सिंह चौहान जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, यानी समाजवादी पार्टी को छोड़ करके भाजपा में आए, तुरंत उनका इस्तीफा मंजूर किया गया, खट से टिकट दे दिया गया। यह गंगा जल छिड़क करके ऐसा गंदा काम करने वाले और कार्यकर्ताओं ने, मतदाताओं ने सबक सिखा दिया कि हम तुम्हारे कनकट्टा नहीं हैं। यानी जो पड़वा और बछड़े का, भेड़ा का, बकरे का कान काट करके कर दिया जाता है कि हमारा ही रहेगा, इसको कोई छुएगा नहीं, यह केवल देवी को समर्पित रहेगा। कार्यकर्ताओं ने बता दिया कि तुम्हारे हर निर्णय का हम साथ नहीं देंगे। दारा सिंह चौहान को हराने में इन मतदाताओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सुधाकर सिंह जी जान से इस चुनाव में लगेंगे। और जैसा कि हमने बताया, जातीय समीकरण के आधार पर दूसरे नंबर पर मुस्लिम वर्ग के लोग हैं तथा तीसरे नंबर पर यादव समाज के लोग हैं। चौहान, बैस, कुशवाहा मतदाताओं को भी अपनी तरफ खींचने में कोई कोर कसर राजीव राय नहीं छोड़ेंगे। हालांकि इन मतदाताओं का अच्छा प्रभाव इन पर भारतीय जनता पार्टी का है। अब अरविंद राजभर की औकात को भी कमतर आंका नहीं जा सकता, क्योंकि राजभर मतदाता भी वहाँ है भारतीय जनता पार्टी के, और जो वैश्य मतदाता हैं सबको मिलाकर के अगर ब्राह्मण, राजपूत और यह सब देख लिया जाए तो अच्छा है। कुशवाहा है, चौहान है, तो वह अगर इनके साथ जाते हैं तो लड़ाई बहुत रोमांचक होगी। अरविंद राजभर सदन में पहुँच सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर द्वारा पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी के खिलाफ दिए गए विस्मयपूर्ण बयान आज भी कार्यकर्ता भूल नहीं पा रहे हैं। यह उनके लिए सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होगा। बेटे को चुनाव जिताने में घातक पक्ष हो सकता है। लेकिन ज़्यादा हद तक स्थिति तब स्पष्ट होगी जब यहाँ से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी आएगा। रोजगार हो या शिक्षा अथवा चिकित्सा, इन मामलों में घोसी लोकसभा क्षेत्र काफ़ी पीछे है। वैसे तो प्राइवेट नर्सिंग होम मऊ शहर के गली गली में स्थापित हैं। ऐसे में हॉस्पिटल जो स्थापित हैं वह मरीजों के लिए केवल दुकान जैसे हैं। मरीज को ग्राहक समझा जाता है और उनसे धन उगाही की जाती है। जनपद का जिला चिकित्सालय कल्पनाथ राय के प्रयास से काफ़ी खूबसूरत बना। वहाँ कलेक्ट्रेट भी अच्छा बना, जनपद न्यायालय भी अच्छा स्थापित किया गया, किंतु हॉस्पिटल अभी भी
बहुत सी सुविधाओं का मानक धारण नहीं कर पाया है, वहाँ चिकित्सकों की भी पूर्णता नहीं बताई जाती है। आजमगढ़ से अलग हुआ मऊ जनपद 80 के दशक में जनप्रिय नेता कलनाथ राय ने इसे काफ़ी सजाया और संवारा। उनके ना रहने के बाद यह लोकसभा विकास के नाम पर लगातार आंसू बहा रहा है। क्या होगा लोकसभा चुनाव घोसी में, कौन जीतेगा और कौन जाएगा सदन में, यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल ना कोई विकास, ना कोई रोजगार के आयाम और ना ही कोई ऐसी उपलब्धि जिससे नेता गिनाने में कामयाब रहेंगे। लेकिन इस विकास और उपलब्धि का कोई मानक नहीं है। मानक है तो जातीयता, मानक है तो चुनाव निशान, मानक है तो अपना अपना नेता। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, आदरपूर्वक हमारा प्रणाम स्वीकार करें। क्या होगा लोकसभा चुनाव घोसी में, यह तो समय ही बताएगा। अब अगले लोकसभा का इंतजार करिए। यदि आप चाहते हैं कि हमारी लोकसभा के बारे में भी बताया जाए तो कृपया कमेंट के बारे में आप बताएं। हम आपके लोकसभा में जाएंगे भी और उसके बारे में बताएंगे भी। सादर नमस्कार।